नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज हम लोग बहुत सुबह सुबह उठे थे, करीब 4 बजे के आसपास। और फिर घर में सारा झाड़ू पोछा हुआ, उसके बाद पूजा की तैयारी हो गई। तो पूजा की तैयारी जो थी, ये आज तुलसी माता की का विवाह था, उसकी और तुलसी विदाई की पूजा थी। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ तुलसी विदाई और तुलसी पूजा 5 दिन के अंदर वो सेलिब्रेट करते हैं। मतलब जैसे देव उठावनी एकादशी के दिन से लेके जो कार्तिक पूर्णिमा होती है तब तक मम्मी का व्रत होता है 5 दिन का। और फिर वो उसके उसके दिन व्रत रखती हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक व्रत रखती हैं। और फिर विधिवत पूजा करके तो फिर वो कुछ खाती पीती हैं कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सब्जियाँ रखी गई हैं, तो सब्जियाँ हमारे घर वो वाली कार्तिक पूर्णिमा तक नहीं खाई जाती, मतलब कार्तिक पूर्णिमा में नहीं खाई जाती हैं। जैसे कि उसमें पालक था और मूली थी, सॉरी पालक नहीं था, मूली थी और आंवला, बैगन, गोभी और एक और कोई सब्ज़ी थी जो कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें थी और वो चीज़ें हमारे यहाँ कार्तिक भर नहीं खाई जाती हैं। बाकी सारी चीज़ें होती हैं चढ़ाने वाली, जो कि सुहाग की होती हैं, जिसमें कि जो 16 श्रृंगार होते हैं वो वाले होते हैं, मतलब सिंदूर, बिंदी, रंग और चूड़ियाँ, सारी चीज़ें तो वो थे। और फिर अब मम्मी जो पूजा करती हैं उसमें मम्मी मतलब ब्राह्मणों को खिलाती हैं। तो इस बार मम्मी ने बुलाया था अपने भांजे को, और उसमें उन्होंने अपने भांजे के लिए कपड़ा और भांजे की वाइफ के लिए कपड़ा, कुछ सिल्वर ज्वेलरी भी थी जो वो लेके आई थी एक दिन पहले, और 5 बर्तन थे। और सीधा था तो 7 लोगों के हिसाब से सारा सीधा वगैरह सब निकाल दिया गया था। लेकिन जो साड़ी और ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें बस एक ही लोगों को किया गया था। तो वो एक लोग मम्मी के वो भांजे लगते हैं, तो उनको किया गया था। और फिर सारी पूजा पाठ करने के बाद फिर हम लोग वो हवन करते हैं। हवन करने के बाद जब सब हो गया था तो फिर हम जो सबके लिए मुझे खाना भी बनाना था। तो ये रही सारी पूजा पाठ करने के बाद, ये सारा सामान जितना भी आप देख रहे हो, सारी चीज़ें दान करने वाली हैं। तो ये सबके घर के लिए मम्मी पैक कर रही हैं, और फिर जिसको जिसको देना होगा वो लोग आएंगे और वो अपना सारा दान का सामान उठा के ले जाएंगे। तो इसमें जितनी भी चीज़ें थी ना, सबका 7 हिस्सा या थी, आई थिंक 5 हिस्सा किया गया था, कुछ ऐसे ही था, मुझे एकदम कंफर्म नहीं है। तो सबके घर पहुंचा दिया गया था। और यहाँ पे हमारे ज्ञानू भी पता नहीं क्या ही बता रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है। और ये समझ नहीं आ रहा था कि मिश्रा जी को कि कैसे रखें और कैसे देना है। तो फिर मैंने उनको आइडिया दिया कि आप उलट उलट के रख लो, मतलब जैसे मूली आधी एक साइड है तो आधी दूसरी साइड कर दो, उनका जो आगे का हिस्सा होता है पलट के रख दो, तो फिर उससे पता होगा कि कितना किसको देना है। पूजा पाठ होने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, मैंने मम्मी से आशीर्वाद लिया। नमस्कार जी, राम राम, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और आज हमारे घर में सेलिब्रेट किया जाता है तुलसी पूजा, मतलब कि तुलसी की विदाई सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तुलसी विवाह उतने अच्छे से नहीं सेलिब्रेट करते हैं, मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर किया है, लेकिन तुलसी विदाई की बहुत अच्छे से हम लोग पूजा करते हैं। तो क्या क्या तैयारी है और कैसी पूजा है, वो सारी चीजें आप लोगों को भी शेयर करने वाली हूँ और आप लोगों को भी दिखाने वाली हूँ। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कुछ लोगों को खाने के लिए बुलाया गया है, तो वो खिला पिला के सब सारी चीजें भेज दी जाएंगी। और मम्मी लाई थी बिछिया और कपड़े वगैरह, तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको। अगर रखा होगा तो नहीं, हो सकता है कि मम्मी ने उसको हटा लिया, वो वहाँ पे रखा है, तो दिखा देती हूँ। तो ये देखो, छोटी छोटी सी हैं, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। ये छोटी सी ना तितली बनी है इसमें। तो ये वाली मम्मी लेके आई थी वहाँ मार्केट से, और इसके साथ कपड़े थे और जो भी चीज़ें मम्मी को दान करनी थी वो सारी चीज़ें थी।
सुहाग का सारा सामान था। तो हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है, मतलब सारी चीजें, सुहाग की सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। और सब्जियां वगैरह भी, मतलब जो सब्जियां चढ़ाई जाती हैं वो पूरा कार्तिक भर हम लोग नहीं खाते हैं। जैसे गोभी हो गया, बैंगन हो गया, और मूली, आंवला, तो और एक क्या था, एक और कुछ था। तो ये सारी चीजें हम लोग पूरा कार्तिक भर नहीं खाते हैं, और उसके बाद जब चढ़ा देते हैं, जैसे अब हम लोगों ने चढ़ा दिया तो अब हम फिर खा सकते हैं। तो अभी आज बनाने वाली हूँ आलू और उसकी रस्से वाली सब्जी, आलू और गोभी की, और बनाऊंगी वो सब्जी में बनाऊंगी सेम और आलू। तो चलो भाई, टाइम नहीं वेस्ट करते हो, सबसे पहले आपको पूजा दिखा दिखा मतलब पूजा का मैंने शेयर ही कर दिया। तो सबसे पहले सारी चीजें दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो पूजा में छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाई गई थी और उसके साथ खीर बनाई गई थी। तो मैं क्या करती हूँ, उसी पूड़ी में थोड़ा सा खीर रख लेती हूँ और प्रसाद के लिए फिर वही खाती हूँ। तो मुझे बड़ा टेस्टी लगता है वो। और फिर उसके बाद मैंने थोड़े से ये फूल गोभी काटे थे और इसको गर्म पानी में, नमक वाले गर्म पानी में डाल दिया। तो थोड़ी देर के लिए इसको गर्म पानी में पड़े रहने देंगे, तो जिससे इनका जो कीड़ा वीड़ा होता है ना वो निकल जाता है। वैसे इस टाइम की गोभी बड़ी अच्छी आ रही है, उसमें कीड़ा नहीं है। जब थोड़ा सा ठंडी कम होने लगती ना, उस टाइम वाले में बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं। तो हालांकि इस टाइम पे मैं नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा धोने का तरीका एकदम वही होता है, पहले गर्म पानी में धुल लो, फिर उसके बाद नॉर्मल पानी में धुल के तो फिर खाने के लिए यूज़ करो। और फिर मैं बना रही हूँ इधर सूखी सब्ज़ी। सूखी सब्ज़ी में आज मैंने आलू और सेम की सब्ज़ी बनाने का सोचा था कि, और रसे वाली सब्ज़ी में गोभी आलू बनाने का सोचा है। तो अभी सबसे पहले सेम की सब्ज़ी बना लेंगे और इसमें थोड़ा सारा मसाला वसाला डाल के फिर उसको थोड़ी देर मसाला पकाएंगे, और मसाला पकने के बाद फिर उसमें सेम डालेंगे और टमाटर डालेंगे, बस सेम की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। क्योंकि ये बड़ी ही इजी तरीके से बन जाती, और मैं सच बोलूँ ना, मुझे चावल के साथ पसंद भी बहुत है। सेम हो या फिर कोई भी सूखी सब्ज़ी हो, तो मुझे चावल के साथ मोस्टली मुझे सूखी सब्ज़ी पसंद आती है, या तो फिर छोला और राजमा हो गया, कढ़ी हो गया। तो ये चीज़ें अगर हैं तो मुझे चावल के साथ अच्छी लगती है, वरना नॉर्मली मुझे सूखी सब्ज़ी के साथ चावल ज़्यादा पसंद है। तो आपको क्या पसंद है, आप भी बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। तो सूखी सब्ज़ी बनने के बाद फिर मैंने सारा प्रिपेयर कर लिया था सारी चीज़ें, और उसको बना लिया गोभी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो ये हो जाएगी रसे में। तो 2 सूखी सब्ज़ी और एक क्या बोलते हैं, कचौड़ी पूड़ी चावल, इतना हो जाएगा। अभी तो इतना ही सोचा गया है, आगे देखते हैं, अगर कुछ बनाना होगा तो वो भी बना लूँगी। और हाँ, चटनी भी था जो कि मैं इसमें रखना भूल गई थी थाली में, तो वह मैंने बाद में रखा था कटोरी में। तो ये रहा पूरा आज का खाना, जो कि भोग लगाया सबसे पहले, और फिर जो लोग आए थे खाने के लिए उनको दिया गया। भोग इसलिए आज लगा पाया क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं था।
तो सबको खिलाने पिलाने के बाद फिर मैंने खाया, क्योंकि मम्मी का तो व्रत ही था, लेकिन मैं आज खा सकती थी तो इसलिए मैंने खाया। और आज का वीडियो भी यहीं पे ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। बाय।